ये मिल्क टेस्ट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल हमारे पास। सो शार्क्स, अभी आपको जो सर्व किया जा रहा है ग्लास में जो है वो है हमारा A2 काउ मिल्क, our फ्लैगशिप प्रोडक्ट। उसके अलावा 2 टाइप के चीज है, एक गार्लिक और एक प्लेन चीज एंड A2 पनीर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी वो है मटके में हमारा क्लासिक दही, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कस्टमर्स का भी। ये चीज और दही बहुत बढ़िया है एंड you. मैं A2 का दही एंड A2 का घी मंगाती हूँ घर पे, तो How does it काफी compare? इट्स वेरी गुड। घी कितने का आता है? सो हमारे यहाँ पे 2 वेरिएंट्स हैं। हाँ। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड क्रीमी घी, जो ट्रेडिशनल मेथड से बना जाता है और उसका MRP इज 2000 रुपीज अ kg। और जो दूसरा है जो वैदिक हिसाब से बनाया जाता है, बिलोना मेथड जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरे दूध को हैंड चर्न करके फिर हम उसका घी बनाते हैं, तो वो इट इज प्राइस्ड एट 3200 रुपीज पर kg। और आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और पहले क्या करते थे? यूनिकेन करके पुणे में एक साइबर सिक्योरिटी में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप थी, जहाँ पे हम सब काम करते थे। विशाल हमारे बिजनेस हेड थे, मैं उनके टीम का पार्ट था। मैंने अच्छा, तो आप उनको रिपोर्ट करते हैं? रिपोर्ट और करते अब थे। आप इनको रिपोर्ट आप करते हैं? इनको, वाह, अच्छा है। ये तो बहुत मेच्योरिटी है भाई, जनरली होता नहीं है ऐसा। much deeper than that. मेच्योरिटी है, वेरी गुड। और एक बड़ी घटना हुई, मैं मेंशन करना चाहूंगा। 2016 में जयवन का ये जो काम चालू था आईटी इंजीनियर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसकी दखल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ली और 11वीं के मराठी के टेक्स्ट बुक में एक लेसन छपा जो इनकी जर्नी पे था। और उसका इफेक्ट ये है कि आगे के 4 सालों में 21 लाख स्टूडेंट्स ने वो लेसन पढ़ के, काफी सारे लोगों ने इनसे गाइडेंस लेके पर्सनली अभी फार्मिंग को करियर माना है। क्या बात है, तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थी। वेरी नाइस। ये इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत लार्ज है। क्वेश्चन ये है कि इतने ब्रांड बन गए हैं अभी, ऑर्गेनिक ब्रांड जिसे कहते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन तो वहीं आएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हो उस विषय में? तो ये जो प्रोडक्ट्स लेने वाला जो कस्टमर है, उसका जो पर्सोना है, वो काफी अवेयर है। वो सिर्फ दावों पे नहीं जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज्यादा चीजें पूछ के तभी वो भरोसा रखता है। जो नॉर्मल मिल्क का जो रिटेंशन रेट है वो एक 50 to 52% के पास आता है और हमारा रिटेंशन रेट 93% है। 93%। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आपने ऑलमोस्ट 20 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, तो सेल्स क्या है जो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है? सो हमने अगस्त 2017 से रेवेन्यू जनरेशन शुरू किया है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा रेवेन्यू था 65 लाख, फिर बाद में 1 करोड़ 98 लाख हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2 करोड़ 2 लाख, फिर उसके नेक्स्ट ईयर था हमारा 2 करोड़ 50 लाख, और इस साल हमने 6 महीने में 2 करोड़ 8 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हमारा प्रोजेक्शन है कि बाय दिस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम लोग 4 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे। वाओ। और पैसा कितना कमाओगे, क्योंकि इस बिजनेस में तो मार्जिन है ना? तो हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो है 44% एवरेज, जिसमें नॉन मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन 65% है और मिल्क का हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 42% और है। नेट मार्जिन? इस ईयर का अगर हम देखेंगे तो हमारा एबिटा 2% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट आफ्टर पेइंग ऑल ऑफ अस हमने 1% प्रॉफिटेबल। तो ब्रेक इवन है। हाँ। ब्रेक इवन डन। जयवन जी, आपका जो 2 करोड़ सेल्स है 6 मंथ्स में, उसमें डेयरी रिलेटेड एंड नॉन डेयरी रिलेटेड का परसेंटेज क्या है? तो अभी जो हमारा ये इस ईयर टू डेट का जो 2 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें 80% मिल्क का है और 20% सारी अदर नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स का है। विजन क्या है 2 साल में? 80-20 रहेगा या 50-50 होगा? अगले 2 से 5 साल में हम ऑलरेडी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मिल्क से हम ट्रस्ट बना रहे हैं, वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस लेके आ रहा है, पर ग्रॉस मार्जिन्स ज्यादा होते हैं नॉन मिल्क में। तो हम जो देख रहे हैं उसमें 60% ग्रोसरी रहेगा और 40% मिल्क रहेगा। स्प्लिट ऑफ सेल्स क्या है बिटवीन मेट्रो एंड टियर 2 एंड टियर 3? नहीं, अभी एक ही फिलहाल सिटी में हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पुणे पुणे और सिटी अभी में सिर्फ पुणे में आप 2 करोड़ बना रहे हो? जी हाँ। यस, सिर्फ पुणे। पुणे एंड PCM। 4 करोड़, नॉट 2 करोड़। तो 2 करोड़ इन 6 मंथ्स। अभी आप पुणे में ये सर्विस दे रहे हैं, कल को आपको दिल्ली में ये सर्विस देना होगा तो आप कैसे देंगे? आपका फार्म तो पुणे में है। हमारा जो फार्मर नेटवर्क है वो सिर्फ पुणे में नहीं है। हमने ऑलरेडी 6 सिटीज में A2 मिल के ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। सही टाइम आने पर और सही फंडिंग मिलने पर हम लोग ये 6 सिटीज में एक साथ शुरू कर सकते हैं। ये 6 सिटीज कौन सी हैं आपने कहा? मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई।
आपने 2 करोड़ 6 महीने में सिर्फ पुणे में बनाया, दैट्स फैंटास्टिक। तो अगर आपको नॉन डेयरी 20 to 60% लेके जाना है और ये नॉन डेयरी कंपोनेंट जो है वो इतना मिलता है बाकी सिटीज में, पुणे में मैं आपको 10 ब्रांड्स बता दूंगी, तो वो मुझे कुछ डिफरेंशिएटर दिख नहीं रहा है। और वो एक सर्टेन साइज का बनेगा, बियॉन्ड दैट कितना स्केल करेगा आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड उसकी वजह से आई एम आउट। थैंक यू। आई अप्रिशिएट। जय, डेयरी प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं है कंट्री में। अगर आप चाहो तो एक नीश बिजनेस बना सकते हो, एलीट को बेच के। आपको फंडिंग की जरूरत नहीं, आप उसको बनाइए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए और पैसे कमाइए एंड बिल्ड अ नाइस रिस्पेक्टेबल बिजनेस। फंडिंग के राउट जाते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे मार्केट एक्सपेंशन के लिए, और वो जैसे जैसे आप करोगे आपको वही जो A2 का आपका डिफरेंशिएटर लेके आए थे, दैट इज गोइंग टू गो अवे। यू हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट। तो इसी वजह से मैं आपसे आज नहीं जुड़ पाऊंगा, बट गुड लक, आई एम सॉरी। थैंक यू, वी अप्रिशिएट। तो मेरी ऑफर है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी और 25 लाख लोन फॉर 12% इंटरेस्ट। मेरे को ऑफर करना चाहता हूँ मैं। एक मिनट, मैं भी ऑफर करना चाहती हूँ। मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि जब मेरे घर पे कोई भी चीज ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सर्टिफिकेशंस के साथ आती है ना, तो मेरे घर में मेरी दादी, मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाती है कि यार ये प्योर है, इसको पीना है ना। मेरे हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी लगेगा। दुनिया कर रही है ये काम। इंटरनेट पे अगर मैं डालता हूँ A2 मिल्क, तो 36 कंपनीज खुलती हैं, पर सबका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है। पीयूष, आप हर कंपनी में टेक्नोलॉजी का सेल्स पिच देते हैं। आप कितनी कंपनी की टेक्नोलॉजी बनाओगे? एक पीयूष 100 कंपनी की टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं बना नहीं रहा हूँ। मेरा एक व्यू है लाइफ में, अगर चीजों को स्केल करना है और इम्पैक्ट लाना है बड़ा, टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल है, राइट? बिकॉज प्रॉफिट जो आपको बनाना है ना, वो 2 चीजों से बनता है। वो बनता है वर्ड ऑफ माउथ से और वो बनता है एफिशिएंसी से। वर्ड ऑफ माउथ आता है कस्टमर एक्सपीरियंस से, कस्टमर एक्सपीरियंस आता है टेक्नोलॉजी से, एफिशिएंसी आती है ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन आती है टेक्नोलॉजी। तो मेरे लिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी पे अगर आपका फोकस है तो ही मैं इसमें आना चाहूंगा और वहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी तो आपको बहुत आता है। आप ऑफर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? आप मेरा ऑफर सुनना चाहता मेरा रोक के बैठो आप। तो मैं पीयूष की बात से वैसे बिल्कुल सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी साइड पे यहाँ पे काफी काम की जरूरत है। मेरा ऑफर है 75 lakhs, बट नाउ द वैल्यू दैट आई ब्रिंग इन, मैं उसका परसेंटेज आपको बताती हूँ। आई विल टेक 10% ऑफ द इक्विटी। मेरा भी सेम ऑफर है, 75 लाख 10%। तो 3 ऑफर है आपके। आपको बराबर बांटना है, साथ करना है। अच्छा, मैं और गजल साथ करने के लिए रेडी है 5% पे। B2C के एक्सपर्ट्स, पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाने वाले लोग जो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो आपकी USP है, प्लस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, इट्स अ स्टील डील। Thank you. Can we take a moment? छोड़ नहीं Yeah, सकता। yeah, Just a yeah. moment. Take a moment. ऑफर एक्सेप्ट करायची का काउंटर यार मेरे को भी ले लो डील में। 15% ले लो, 1 करोड़ रुपए दे के 15% ले लो, हो जाए। सबके पैसे कम लगेंगे। जस्ट टेक इट, आई जस्ट टेक इट, डोंट आपने टाइम लिया तो हमने भी थोड़ा टाइम लिया है। एक ऑफर और प्रिपेयर हुई है बिकॉज विनीता भी एक्साइटेड है। आपके पास 2 ऑफर्स हैं। एक है आप 75 लाख 10% ले सकते हैं, जो मैं और गजल डिवाइड करेंगे। एक है आप 1 करोड़ 15% ले सकते हैं, जो मैं, गजल और विनीता डिसाइड होंगे। आपको तीनों शार्क्स मिलेंगे, तीनों का टाइम मिलेगा। I think all three. Let's take all three. तो थैंक यू सो मच आप तीनों को, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है। तो डील पक्की आप तीनों के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ वैसे जयवन, आपने मुझे बताया नहीं था आपको क्या डील चाहिए। मैंने चेक 33,33,000 का बना दिया था। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस डील, दैट आई कैन प्रिडिक्ट हाउ यू आर थिंकिंग। थैंक यू, थैंक यू।
तो All right, congratulations. congratulations. I think लंबी रहेगी थोड़ी जर्नी. All right, guys, all the best. Thank you. Thank you. Thank you.